आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है दी कैप्टन। ये दूसरी जंगे अजीम के खात्मे से 2 हफ्ते पहले की बात है, जहां पे वैली हेरोल्ड नामी एक जर्मन फौजी दिखाया गया है जो फौज से भाग रहा था। इसके बाद कैप्टन जंकर और इसकी टीम पूरी आ जाती है जो कि वैली को मारना चाहते थे, लेकिन वैली एक दरख्त की जड़ के नीचे छुप जाता है जिससे इसकी जान भी बच जाती है। भूखा प्यासा वैली यहाँ से आगे बढ़ता है जहाँ इसकी मुलाकात एक और जर्मन फौजी से होती है। वो फौजी भी वैली के जैसा ही था, वही फौज से यहाँ पर छुपा हुआ था। दरअसल इस टाइम जर्मन फौजी ये समझ चुके थे कि वो इस जंग को हार चुके हैं, इसलिए बहुत से फौजी फौज छोड़कर जा चुके थे और इनमें से ये 2 भी थे। रात को वो 2 अंडे चुराने के लिए करीबी घर में चले जाते हैं, लेकिन घर के लोग उठ जाते हैं, इसीलिए वो विली के दोस्त को पकड़कर मार डालते हैं। दर हकीकत इस वक्त खुराक, पैसे, हर चीज की इतनी कमी है कि वो एक दूसरे को ही लूट रहे हैं, इसलिए इस वक्त लूटमार करने वाले को सिर्फ सजाए मौत ही सुनाई दी जाती थी। जर्मनी जो कि पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, आज ये वक्त आ गया है कि जर्मनी के लोग खुद ही अपनी फौज को मारना शुरू कर रहे हैं। इधर हमें फिर से वैली दिखाया जाता है जो भूखा है, सर्दी में मुब्तला है। वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए फिर रहा था। फिर इसे एक कार नजर आती है और वो उस कार के पास में जाकर देखता है तो उसको अंदर दिखाई देता है एक सूटकेस, जिसके अंदर में एक जर्मन फौजी की वर्दी भी पड़ी थी और इसके साथ में कुछ फल भी पड़े थे। दरअसल वो वर्दी एक कैप्टन की थी। वैली वहाँ से फल खा लेता है और जर्मन कप्तान की वर्दी भी चुरा लेता है। वर्दी पहनने के बाद में इसे ऐसा एहसास होता है कि वो एक कैप्टन है। इसी वक्त एक जर्मन फौजी यहाँ पर आता है जिसने विली को भी कप्तान समझ लिया था। वो फौजी विली से बोलता है तुम्हारी गाड़ी खराब है, मैं इसे ठीक कर दूंगा, और इसके बाद में वो वैली की गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। वैली भी इससे अपना काम निकलवा लेता है और उससे एक कागज मांगता है। दरअसल वैली यहाँ ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे वो वाकई ही जर्मन कप्तान हो। अब ये दोनों ये जगह छोड़ देते हैं। रात को ये दोनों एक बार में पहुंच जाते हैं जहाँ पर विली को कप्तान के लिबास में देखकर सब लोग पुरस्कून हो गए थे। तभी विली सबको हेलो भी बोलता है, लेकिन कोई भी इसकी बातों का जवाब नहीं देता। दर हकीकत जर्मनी के लोग अब जर्मन फौज से बहुत ही नफरत करना शुरू कर देते हैं। जर्मन फौजी की वजह से लोगों ने अपने प्यारों को भी खो दिया था और इनकी फैमिलीज का भी सब कुछ लूट लिया गया था। यहाँ विली बड़े जोश से सबको बताता है कि अमनो अमान बरकरार है, जिसका नुकसान हुआ है वो उसका बता दे, उसके नुकसान का अजाला हो जाएगा। ये सुनकर बार में खड़े सभी लोग नुकसान की तफसील बताने लग जाते हैं। यहाँ बार का मालिक विली और इसके साथी को खाना भी खिलाता है, जिसके लिए विली और इसका साथी यहाँ पर आए थे। यहाँ रात को चोर पड़ गया जो खाना चोरी कर रहा था, इसे गोली मार दी जाती है। अगली सुबह ये दोनों वहाँ से निकलते हैं और एक घर में पहुँच गए थे जहाँ अपने ग्रुप से अलग होने वाले 3 जर्मन फौजी अहले खाना को परेशान कर रहे थे। विली घर में दाखिल होता है और सिपाहियों को ऐसा करने से मना करता है। इन्हें यकीन दिलाता है कि वो एक जर्मन कप्तान है जो एक खास मिशन पर है और उसे बहुत ज्यादा फौजियों की जरूरत है। ये तीनों फौजी भी विली के साथ में शामिल हो जाते हैं। अब ये पांचों यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जब वो एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं तभी 2 जर्मन फौजी वहाँ पर आ जाते हैं जिनके पास में बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें भी थी। पर हकीकत इस वक्त जर्मन फौज पूरी तरह से बिखर चुकी थी, इसलिए कुछ फौजी भाग गए थे और कुछ अपने ग्रुप से अलग हो गए थे। दोनों सिपाही विली को कप्तान समझ लेते हैं और इसकी टीम में शामिल हो जाते हैं। अब विली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। ये तमाम सिपाही इसकी गाड़ी को खींच कर ले आते हैं, लेकिन फिर इनके पास में इस इलाके का एक फौजी आ जाता है जो इनकी गाड़ी को चेक करने के लिए बंदूक की नोक पर ले जाता है और एक जगह पर इनको सारे पेपर चेक करने का बोलता है। लेकिन अब विली बहुत ही घबरा चुका था क्योंकि विली के पास में कोई भी पेपर नहीं थे और जब इसके कागजात मांगे जाते हैं तो विली कहता है कि मैं ऐसी तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं एक कप्तान हूँ। फिर इस इलाके का कप्तान आ जाता है जिसने विली को घेर रखा था। वो ये चाहता है कि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम इसके कागजात मुझे दिखा दो। विली बोलता है मैं एक स्पेशल मिशन के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे आला काम ने यहाँ पर भेजा हुआ है। कप्तान इससे पूछता है कि वो कौन सा अल्लाह इख्तियार है। विली कहता है कि हिटलर ने खुद मुझे यहाँ पर भेजा है। विली अपनी पॉकेट से कागजात निकालता है जिस पर इसका नाम नहीं लिखा था, लेकिन विली कागजात देने से पहले ये बोलता है कि मैं भी कप्तान हूँ और आप भी कप्तान है और मैं भी आपके कागजात चेक करना चाहता हूँ। विली की ये बात सुनकर दूसरे कप्तान को यकीन हो गया था कि विली वाकई ही एक कप्तान है और वो एक खास मिशन पर है, इसलिए वो इसके कागजात चेक नहीं करता और विली की जान बच जाती है। कप्तान विली को ये भी बताता है कि यहाँ पर कुछ डाकू यूनिफॉर्म पहने हुए आते हैं और आम लोगों को लूट मार कर इनसे माल वगैरह ले जाते हैं। विली बोलता है कि अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा, मैं इस काम में आपका साथ भी दूंगा। इसके बाद कप्तान की टीम के साथ में विली भी अपनी टीम को मिक्स कर लेता है और अपने कैंप में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे इसकी मुलाकात कैप्टन जिंकर से होती है। कैप्टन जिंकर को बताया जाता है कि विली को खुद हिटलर ने किसी खास मिशन के लिए यहाँ पर भेजा है। जब कैप्टन जिंकर विली को यहाँ पर देखता है तो ये कहता है कि शायद मैंने आपको कहीं पर देखा हुआ है, लेकिन इस
इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी याददाश्त बहुत ही तेज है, मैं जल्द से जल्द याद कर लूंगा कि मैंने आपको कहां पर देखा था। दरअसल कैप्टन जिंकर ये भूल चुका था कि विली वही सिपाही है जिसे उसने कहानी के शुरू में फौजी से भागने के इल्जाम में कत्ल करना चाहता था। अब ये सब कैदी कैंप में पहुंच गए थे। यहाँ तमाम मुहाफिजों का लीडर जिसका नाम कार्ल था इसके नहीं पास आते हैं। दरअसल इनका ख्याल ये है कि कैप्टन विली यहाँ पर फौज के तमाम कैदियों का कोर्ट मार्शल करने के लिए आया था, लेकिन जिंकर इसे बताता है कि हिटलर ने विली को यहाँ पर खास मिशन के लिए भेजा हुआ है। तभी कार्ल विली के पास में आ जाता है और विली से ये बोलता है कि हम तमाम फौजी कैदियों से बहुत ही तंग आ चुके हैं। वो यहाँ से बार बार भाग जाते हैं पर जाने के बाद में लोगों को लूटते हैं और लूट मार का सारा सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं। इनको दोबारा पकड़ना बहुत ही मुश्किल है और जब तक हमें अदालती अहकामात नहीं आते हम इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। इन कैदियों ने आम लोगों का जीना हराम किया हुआ है। दरअसल बात यह है कि ये लोग यहाँ से भागकर दुश्मन के साथ भी मिल सकते हैं, हमें ये सब कुछ खत्म करना चाहिए। विली कहता है कि शायद मैं इसमें आपकी मदद भी कर सकूं, लेकिन पहले मुझे कैदियों से मिलना होगा। जिंकर अब इस जगह से चला जाता है और कार्ल विली और इसके दोस्तों को इस जगह पर लेकर चला जाता है जहां पर इन कैदियों को रखा गया था जो जेल से फरार हो गए थे। कार्ल कहता है कि मैं वार्डन को लेकर आऊंगा। कार्ल वार्डन को बुलाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर विली के साथ आने वाला सिपाही कैदियों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उनसे पैसे भी छीन लेता है। लेकिन जब वही कार्ल विली के पास में वापस आता है तो विली से कहता है कि हम इन तमाम कैदियों को खत्म कर देंगे। कार्ल ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया वो फिलंस के करीब एक गड्ढा खोद देंगे जहाँ हम इन कैदियों को मारकर दफन कर देंगे। तभी वार्डन देखता है कि फिंस के करीब में एक गड्ढा खोदा जा रहा है। वो समझ जाता है कि कैदियों को मारने की तैयारी की जा रही है, इसलिए वो विली के पास में आ जाता है। वो विली से बोलता है कि मुझे ऊपर से हाई ऑर्डर्स नहीं मिले कि हमें इनको मारना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि हमको कैदियों को मारना नहीं चाहिए।